Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year. And students, today our the most important topic is logic gates. Student logic gates हमने student computer हमने ये topic हमने start किया BCom third year information technology अपने subject में, और उसमें हमने student हमने इसमें नैंड गेट अभी हम स्टूडेंट आज हम करेंगे डिस्कस एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन टाइप्स के लॉजिक गेट्स हमने स्टूडेंट हमने कंप्लीट किए, उनको हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो अगला जो लॉजिक गेट है वो हमारा है नैंड गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो नैंड गेट स्टूडेंट क्या होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में। जैसे कि स्टूडेंट हमने देखा कि हमारा जो स्टूडेंट एंड गेट था, तो स्टूडेंट एंड गेट में हम क्या करते थे कि जो भी हम इनपुट लिया करते थे, कहने मतलब ये है कि एंड गेट जो है वो स्टूडेंट यानी कि जब दोनों आपके यानी इनपुट ए और बी, यानी जब आपके जो लॉजिक ऑपरेशन है जब आपके दोनों ऑन होंगे, कहने मतलब कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट एन आउटपुट सिंगल ऑफ वन ओनली इफ ऑल इनपुट सिग्नल्स आर आल्सो वन। कहने मतलब यह है कि सारे जो इनपुट सिग्नल हैं अगर वन होंगे तभी हमारा आउटपुट मतलब वन आएगा। कहने मतलब यह है कि इनके इनपुट जो स्टूडेंट वो क्या करते थे आपस में मल्टीप्लिकेशन पे मतलब वर्क करते थे, यानी 0 इंटू 0 यानी 0, और 0 इंटू 1 यानी कि 0, 1 इंटू 0 यानी कि 0, और 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो अब स्टूडेंट नैंड गेट में क्या है स्टूडेंट की जो हमारा एंड गेट का जो आउटपुट था उसका क्या हो जाएगा, उसका उल्टा यानी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ए नैंड गेट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। मतलब जो नैंड गेट है जो स्टूडेंट क्या है वो हमारे एंड गेट का क्या है कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि जो आउटपुट हमारा स्टूडेंट यानी जिन इनपुट के यानी जो हमने दो इनपुट लिए थे उसमें जो हमारे उनके आउटपुट जो स्टूडेंट हमारे जो भी आउटपुट हमारे आ रहे थे उसका उल्टा आउटपुट यानी उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा नैंड गेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कहना मतलब ये है कि हमारे को 0 इंटू 0, तो 0 और 0 स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0, लेकिन नैंड गेट में जब हम 0 0 लेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। ओके, यानी एंड गेट का उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम थ्योरेटिकल वे में हम लिख सकते हैं कि ए नैंड गेट इज ए, हम लिख सकते हैं कि ए NAND gate, a NAND gate is a complemented AND gate that is the output of NAND gate will be 1 if any of the inputs if any one of the input is a 0, and it will be 0, and it will be 0 only when all inputs are 1, when all inputs आर 1। ठीक है, जैसे समझ लीजिए NAND gate is a complemented of AND gate and that is the output of NAND gate will be 1 if any of the input is a 0 and it will be 0 only when the input are 1। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर मान लो अगर हमारा इनपुट अगर 0 है, क्या लिखा है कि that is the output of the NAND gate will be 1 if any one of the input is 0। कोई भी अगर मान लो वो हमारा आउटपुट 1 होगा जब उनमें से कोई भी एक इनपुट जो हमारा क्या होगा 0, and it will be 0 only when the input are 1। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इनपुट हमारा 0 वो जब ही होगा it will be 0, any of the input is a 0 and it will be 0 only when all inputs are 1।
कहने का मतलब यह है कि अगर एक भी इनपुट जीरो है और दूसरा अगर मान लो हमारा अगर वन है, ठीक है, तभी भी स्टूडेंट हमारा जो है वो वन होगा। और अगर मान लो दोनों अगर हमारे अगर वन है तब हमारा स्टूडेंट क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एंड गेट का जो हमारा आउटपुट था उसका उल्टा जो है वो हमारा नैंड गेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम मान लो इसकी अगर हम स्टूडेंट अगर ट्रुथ टेबल अगर हम बनाए कि इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको हम कैसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लो स्टूडेंट हमने जो है जैसे कि दो इनपुट ले लिए, उसको हम स्टूडेंट यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। मान लो स्टूडेंट ये हमारे इनपुट हो गए और इनपुट मान लो हमारा हो गया इनपुट, ये दो इनपुट हो गए, एक हमारा हो गया ए, एक हमारा हो गया बी। और हमारा जो आउटपुट है यानी यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आ गया आउटपुट। और इसको अगर हम स्टूडेंट एक टेबल की फॉर्मेट में अगर मान लो हम समझने की कोशिश करें, एक टेबल के फॉर्मेट में हमने स्टूडेंट ये बना लिया कि ये हमारे दो इनपुट हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम समझ लेते हैं इनको। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अब चूंकि इसमें हम स्टूडेंट दो इनपुट हम इसमें ले रहे हैं यानी 2 की पावर 2 यानी 4 हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन हमारे कितने होंगे, 4 बनेंगे, यानी 2 बार 0 2 बार 1, यानी 2 बार 0 और 2 बार 1। और हमने फिर अगला फिर इसका हम आधा करेंगे यानी 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, इस तरीके से हम मतलब जो है हम इनपुट्स को हम स्टूडेंट लेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट एंड गेट में हम क्या करते थे, एंड गेट में हम इनपुट्स का आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा, इसका क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी C बराबर A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। कहने का स्टूडेंट क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट या तो आप ऐसे समझ लें कि जो भी आपका आउटपुट आए उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, 0 इंटू 0 क्या हुआ, 0 हुआ तो उसका 1 हो जाएगा। अब जैसे कि 0 इंटू 1 तो 0 इंटू 1 कितना होगा हमारा होगा 0 इंटू 1 होगा 0। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 तो मतलब वो 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। ऐसे 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 0, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। ऐसे ही 1 इंटू 0 हुआ 0, इसका कॉम्प्लीमेंट 1। और ऐसे ही 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, यानी इसका उल्टा। तो ये स्टूडेंट हम अगर ये हमारे नैंड गेट की स्टूडेंट जो है वो टेबल हो गई। और अगर हम स्टूडेंट इसके अगर हम लॉजिकल अगर हम डायग्राम को हम समझें तो इसको हम स्टूडेंट ऐसे हम समझ सकते हैं कि भाई इसमें हम क्या करेंगे कि एन एंड गेट इज ए रिप्रेजेंटेड नैंड गेट ऑपरेशन बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम स्टूडेंट इसको जो है बूलियन एक्सप्रेशन से हम इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे हम इसको हम करेंगे। तो उसका जो सिंबल स्टूडेंट क्या होता है कि इसका जो सिंबल होता है वो हम स्टूडेंट को हम इसको एरो से हम इसको करते हैं रिप्रेजेंट, यानी कि ये सिंबल होता है, यानी कि ये जो सिंबल है स्टूडेंट हमारे नैंड गेट का सिंबल होता है। इस तरीके से हम नैंड गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का स्टूडेंट मींस क्या है, कहने का मींस ये है जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे स्टूडेंट है A प्लस B, इस तरीके से हम करते हैं बराबर A इंटू B। तो ये इसको करेंगे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे A इस तरीके से नैंड गेट B। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट हम करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए ये A प्लस B यानी कि नैंड गेट में हम जो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तरीके से। तो यहाँ पे हम A इंटू बी मतलब हो गया, ये क्या हो गया A इंटू बी का मतलब क्या हो गया, A इंटू बी का मतलब हो गया एंड गेट, क्योंकि एंड गेट में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या कर दिए, दोनों कॉम्बिनेशन को हमने मतलब जो है यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम स्टूडेंट जो है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो स्टूडेंट हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो देखिए स्टूडेंट इसमें जो हमारा ब्लॉक डायग्राम हम बनाएंगे, मान लो दो हमने इनपुट दिए ले लिए है ना। तो ये स्टूडेंट ये जो हमारा जो है यानी कि ये जो हमारा स्टूडेंट है यानी कि ये हमारे दो इनपुट हो गए A और B। और इसका फिर हमने क्या किया, इनका हमने स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका नॉट, क्योंकि स्टूडेंट कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये एंड गेट का स्ट्रक्चर है। इससे पहले वाले स्टूडेंट लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि ये जो हमारा जो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे एंड गेट का स्ट्रक्चर है। तो एंड गेट में क्या करेंगे, आउटपुट हमारा A इंटू बी होगा, जैसे ये है। उसके बाद क्या होगा, इसका नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नॉट स्टूडेंट कहलाता है, ये इससे हमने कल पढ़ा था, ये हमारा नॉट कहलाता है। तो यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा तो वो हमारा आगे बढ़ेगा, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
तो स्टूडेंट हम इसको जो लिखने का तरीका है ये क्या हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी इस तरीके से बराबर a प्लस बी, है ना, और फिर ये इस तरीके से हम लिखेंगे a इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट जैसे मैंने ऊपर ये लिख के बताया आपको, हम मैंने उसी तरीके से मैंने इसको लिखा है। यानी पहले हमारा स्टूडेंट जो है ये नैंड गेट की तरह हमारा जो है एंड गेट, ये एंड गेट की तरह वर्क करेगा। एंड गेट का जो भी हमारा स्टूडेंट इनपुट आएगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा, उस आउटपुट का क्या करेंगे, उस आउटपुट को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी नॉट कर देंगे, जो भी आएगा इसको उल्टा कर देंगे। तो ये जो हमारा आएगा ये यानी कि ये इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट जो निकलेगा, यानी पहले a इंटू बी, फिर हमने यहाँ पे उसको प्लस किया a प्लस बी, और लास्ट में यानी कि ये, यानी इस तरह, यानी ये जो सिंबल जो है स्टूडेंट एरो वाला, ये हमारा जो सिंबल है वो हमारा नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, तो एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट ऑपरेट्स, एंड तो हम पहले एंड गेट लेंगे, एंड गेट के बाद फिर हम नॉट गेट लेंगे एज ए नैंड गेट। तो मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये हमारा स्टूडेंट क्या कहलाया, ये हमारा नैंड गेट कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि नैंड गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो इस तरीके से है। एक बार स्टूडेंट मैं चेक कर लेता हूं बोर्ड पे शो हो रहा है कि नहीं आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट, प्रॉपर शो हो रहा है आपको बोर्ड पर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल बी a इंटू बी, यानी एंड गेट का जो स्टूडेंट आउटपुट क्या है, a इंटू बी है, एंड a इंटू बी दैट इज टर्न फेड इनटू आउटपुट इज नॉन गेट, हेंस द फाइनल आउटपुट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द a इंटू बी, यानी जो फाइनल आउटपुट होगा वो a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि ये तो 0 इंटू 0 क्या मतलब हुआ 0, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 1, यानी कि ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। हेंस द फाइनल आउटपुट विल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द a टू विच इज इक्वल टू a इंटू बी, या हम उसको स्टूडेंट a इंटू बी हम उसको बोल सकते हैं, या a प्लस बी बोल सकते हैं, या a और b, यानी इन तीन तरीके से हम इसको आउटपुट को डिनोट कर सकते हैं, या a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बाय a, या फिर ये जो एरो है इस ये स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का, आउटपुट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है नैंड गेट में। ठीक है, तो स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा नॉन गेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कंप्लीट किया। हमने जो है स्टूडेंट्स गेट्स में हमारे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया। आज ये स्टूडेंट हमारा ये हमारा नैंड गेट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो हमारा जो गेट बचता है वो हमारा बचता है नॉर गेट, जो कि हमारा लास्ट गेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने 4 स्टूडेंट गेट मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। आप स्टूडेंट इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।